हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड विथ अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था, ये वाला डिमांड एंड सप्लाई। काफ़ी ट्रेडर्स को ये समझ में नहीं आता है, बिगनर्स भी काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सपोर्ट कौन सा है, डिमांड कहाँ से आने वाली है, सप्लाई कहाँ से आने वाली है। जैसे आप प्रॉपर लेवल मार्क कर सकते हो, तो फुल ऑन ये डिटेल्स के अंदर चार्ट पे देखेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं देन चार्ट पे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अगर हम लोग अभी नेक्स्ट मूवमेंट पे चलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपका ये वाला पोजीशन है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका मार्केट के अंदर क्या है, सपोर्ट है। अभी सबसे पहले देखते हैं आपका डिमांड क्या होता है, डिमांड जोन क्या है। तब देखो, अगर आपका सपोर्ट से, ठीक है, जब सपोर्ट से आपके बायर्स क्या होते हैं ना, ज्यादा एक्टिव होता है, प्राइस आपका जनरली क्या करता है, अपसाइड के लिए मूव करने लगता है एंड बुलिश सेटअप बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड जोन बोलते हैं। एंड जब कभी भी एंड जब कभी भी मार्केट के अंदर सेलर्स का ज्यादा एक्टिव होते हैं एंड प्राइस जनरली क्या करता है, नीचे गिरता है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लाई जोन कहते हैं। अगर सिंपल वे में समझोगे तो आपका डिमांड का मतलब होता है, ठीक है, डिमांड का मतलब होता है आपके बायर्स, ठीक है, बाइंग एरिया। और अगर आप सप्लाई को समझो, सप्लाई को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो आपका सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग एरिया। ओके, देन ये होता है आपका सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। एंड नेक्स्ट आता है कि आपकी डिमांड क्या होती है, ठीक है। सेकंड होता है आपकी डिमांड जोन क्या होती है, ये वाले टॉपिक में अगर देखोगे तो सेकंड टॉपिक है आपका आपका डिमांड जोन क्या होता है। फिर हम देखेंगे सप्लाई जोन क्या होता है। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे ये वीडियो के अंदर। एंड उसके बाद में अभी देखते हैं का डिमांड जोन क्या है। देखो, अभी मैं एक पिक्चर के साथ आपको बताऊंगी कि आपका मार्केट देखो, जब भी मार्केट ना आपका डिमांड अगर आप आइडेंटिफाई करने जाओगे तो डिमांड के लिए आपको क्या देखना है, फर्स्ट डिमांड के लिए आप देखोगे वो एरिया होता है जहां से आपका मार्केट के अंदर क्या आती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। ठीक है, क्या आती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है और क्या करता है, अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता है। चार्ट पर हमें देखना है कि प्राइस किस एरिया पर ना स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। ओके, एंड उसके बाद में वही एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर देंगे एंड उसको बोलेंगे अपना ये वाला क्या है, डिमांड जोन। जब प्राइस आपका जब कभी भी, ठीक है, आपका अपसाइड के लिए मूव देखिए, आपका मार्केट जब कभी भी ना वही रेंज के अंदर वापस अगेन आएगा, तो हम लोग वहां पर क्या देखेंगे, हम देख सकते हैं कि बायर्स यहाँ से क्या हो रहे हैं, दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। अगर देखो, अगर कंफर्मेशन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बुलिश एंगल पिंक को देखोगे, जब बाइंग ट्रेड कंसीडर कर सकता है। ये जब आपकी इस तरह से ये कैंडल बनती है ना, तो आपको बाइंग के लिए समझ में आ जाएगा कि आपकी इस तरह से बुलिश एंगल पिंक बनती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके छोटा सा यहाँ पे बेरिश रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद में आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनेगी, मतलब उसको पूरा के पूरा एंगल किया है, मतलब एनवेलप में डाला है। वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, आपका बुलिश एंगल पिंक के अंदर कवर अप किया है। इसके बाद में हमें क्या मिलेगी, सेलिंग बाइंग देखने मार्केट के अंदर मिल सकती है। एंड उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट ही आपका सप्लाई जोन क्या होता है। सप्लाई जोन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसी चार्ट के अंदर बताती हूँ। तो सारा कुछ आज का जो है वो एक आपको ये वाले चार्ट के अंदर ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपका पूरा डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अभी देखो, सप्लाई जोन क्या होता है। देखो, सप्लाई जोन वो एरिया है जहां से प्राइस आपका क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एक तरीके से क्या करता है, सेलिंग करता है एंड उसी के साथ आपकी डाउन साइड के लिए मूव करता है। हमें चार्ट पर देखना है कि किस एरिया के अंदर एग्रेसिवली आपका मार्केट डाउन साइड के लिए आया था, उस एरिया को क्या करना है, मार्क कर देना है आपका सप्लाई जोन। एंड जब भी कभी भी आपका मार्केट फ्यूचर के अंदर आएगा, जस्ट आप अगर इस तरह से मार्केट वाले लेवल पर रहता है, अगेन यहाँ से आपकी क्या आएगी, सेलिंग देखने मिलेगी, दोबारा यहाँ से सेलर्स हमारे एक्टिव हो सकते हैं। बेयरिश कंफर्मेशन करने के लिए ना आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग देख सकते हो, अगर आपको बेयरिश आइडेंटिफाई करना है तो। ठीक है, एंड अभी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट रहेगा, आपके मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड आप कैसे मार्क करोगे। ठीक है, इसको मार्क कैसे करना है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे चार्ट के अंदर, वो देखते हैं। अगर देखो सिंपल, अगर आपको फॉलो करनी है प्रोसेस, देखो सबसे पहले ना आप मार्केट के अंदर क्या देखोगे, सबसे पहले आप मार्केट के अंदर क्या देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग मूव देखोगे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग मूव देखना है। अगर प्राइस किसी भी स्ट्रॉन्ग एरिया से अब गया है, ठीक है, किसी भी एरिया से आपका मार्केट अब गया है, तो वो आपका हो गया डिमांड जोन के लिए आप ऑब्जर्व करोगे। अगर प्राइस कोई स्ट्रॉन्ग आपका
एरिया से क्या आ रहा है ना, डाउन साइड के लिए आ रहा है और वही एरिया को आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, आपका सप्लाई ज़ोन आपका रहेगा वहाँ पे। लेकिन एक याद रखना है कि चार्ट पर आपको हर एक लेवल पर ऐसा मार्क नहीं करना है कि यहाँ पर अपना इस तरह से कैंडल्स बन गई है, ये हमारा यहाँ से सेलिंग हो गया, यहाँ से हमारा बाइंग हो गया। आपको हर तरह से मार्क नहीं करना है, सिर्फ जो क्लियर टू क्लियर मोमेंटम दिखेंगे उसी को ही मार्क करना है। अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में आपको बहुत सारे इस टाइप वाला देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। ये आपका क्या किया, मार्केट ने रिटेस्ट लिया है एंड यहाँ पर आप बोलोगे कि यार यहाँ पे भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन रहा है, तो वो आप वहाँ पे पॉइंट पे क्या होते हो, रॉन्ग होते हो, क्योंकि हर एक कोई एरिया आपका सप्लाई या फिर डिमांड जोन नहीं होता है। टॉप पर मेजर टू मेजर अगर आप सपोर्ट एंड अगर रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो भी आपके वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई होके निकल जाता है। सिर्फ आपको क्लीन एंड फ्रेश एरिया को ही वहाँ पर मार्क करना है, उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, एंड नेक्स्ट अभी थर्ड थिंग पे बढ़ता है, यहाँ पर अभी आता है कि आप एंट्री कैसे लें? मार्केट के अंदर देखो, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आपके मार्केट के अंदर सप्लाई यहाँ पर आएगी, अ, डिमांड यहाँ से आएगी, बट अभी मार्क कैसे करें? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको जो ज़ोन है टच होते ही मार्क मत करो। अगर अभी क्या होता है ना कि काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप एंट्री भी करोगे, समझ लो आप यहाँ पे डिमांड ज़ोन से आप क्या कर रहे हो ना, बाइंग की एंट्री कर रहे हो, तो बाइंग ज़ोन पर अगर आपका पूरा की पूरा यहाँ से आपका बाइंग का अगर यहाँ से कुछ रिएक्शन या फिर कंफर्मेशन मिलता है, तो ही आप क्या जाओगे, बाय ट्रेड के लिए जाओगे। ऐसे ही नहीं कि आपको यहाँ से मार्केट कर रहा है मतलब आप डायरेक्टली बाइंग के लिए चले जाओगे, नहीं। वहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन एंड बुलिश एक अच्छी खासी पावरफुल कैंडल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल क्लोजिंग एंड आप क्या करोगे, रिटेस्ट का वेट करोगे, ठीक है? अगर आपको गाइस रिटेस्ट के रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर अभी आता है सप्लाई के लिए। सप्लाई के लिए आपको क्या करना है, जब आपका यहाँ से आपकी एक अच्छी खासी क्या बनेगी, बेयरिश रिएक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा और कंफर्मेशन मिलता है, तो ही आप क्या करोगे, डाउन साइड के लिए जाओगे। ये कंफर्मेशन लिया, आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे, कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन देखोगे, या फिर वहां पर आपका मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं करना है। कौन सी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट आपका कौन से ट्रेंड में है, उसके बाद में कैंडल स्टिक कंफर्मेशन, आपका मार्केट के अंदर वो वहां पे कौन सी कैंडल बना रहा है, वो ध्यान रखना है। आपका मार्केट वहां से ब्रेकआउट कर रहा है या फिर वहां से रिटेस्ट करता है, तो ही आपको क्या करनी है, वहां से एंट्री पंच करनी है। ऐसे ही आप क्या करोगे, एंट्री लोगे, यही सारी चीजें यूज करके। एंड अभी आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आप स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाओगे, किस तरह से आपका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी ज्यादा लोगों को यही रहता है कि हम लोग टारगेट कैसे सेट करें, हमारा एसएल हम कहाँ पे रखे, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं, हमारा टारगेट कहाँ पे रखे, हमारा एसएल कहाँ पे रखे। अगर देखो आप डिमांड, ठीक है, अगर आप डिमांड ना आप क्या कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, तो जो आपका स्टॉप लॉस है नीचे आपका क्या होगा, इस तरह से आपकी क्या हो रही है ना, एक एंट्री हो रही है ये लेवल पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर आपकी क्या हो रही है ना, ये यहाँ पे पॉइंट पे एंट्री हो रही है, ठीक है। एंड तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, एसएल आपका इसके डाउन साइड के लिए रहेगा, ठीक है। वहां से अगर मार्केट रिटेस्ट करता है, कंफर्मेशन देता है, तो वहां पर हमारे प्रीवियस कैंडल पर क्या रहेगा, एसएल रहेगा वो वाले पॉइंट पर। एंड सेम थिंग अगर आपका सप्लाई पर है, सप्लाई के लिए आपका क्या रहेगा, अगर आप डाउन साइड के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर आपका कुछ तरह से आपका एसएल पॉइंट रहेगा, यहाँ से आपकी एंट्री पंच होगी एंड इस तरह से आप डाउन साइड के लिए जाओगे, ठीक है। सेम आपको उसी के ऊपर क्या करना है, एसएल सेट करना है, इसी के आपको क्या करना है, डाउन साइड के लिए आपको एसएल सेट करना है। एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप एंट्री लेते हो तो कभी भी इग्नोर मत करना। रिस्क मैनेजमेंट आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आप एंट्री ले रहे हो। एंड देखो, अभी एंट्री का तो देख लिया, स्टॉप लॉस का भी देख लिया, अभी टारगेट किस तरह से रखना है। मार्केट के अंदर हमारा मेन यही आता है कि हम लोग टारगेट कहाँ पे रखें, हमारा सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से आपकी एंट्री है, ठीक है, टारगेट आपका कहाँ पे रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केट के अंदर आपका अगर लॉन्ग साइड के लिए जा रहे हो तो आप पे हाई पर रहेगा, ठीक है, प्रीवियस हाई पर रहेगा, अगर आप डाउन साइड के लिए जा रहे हो तो लो पर रहेगा। एंड नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, आपके सपोर्ट जोन पर रहेगा ये वाले, ये सपोर्ट जोन पे अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हो तो सपोर्ट जोन पे रहेगा, अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हो तो आपका ये वाले डिमांड जोन पर रहेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे टारगेट डिसाइड करना है, मार्केट ने कहाँ तक आपकी सेलिंग दी थी, कहाँ तक आपको बाइंग दी थी, वो सारा चीज कंसिडर करके एंड इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट वहां पर क्या मार्क करने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करने हैं, जिसके थ्रू आप क्या टारगेट क्या डिसाइड करोगे, आपका टीजीटी मतलब टारगेट आप वो लेवल पे डिसाइड करोगे, ठीक है। हमेशा देखो ट्रेड लेने से पहले ना अपना रिस्क
और रिवॉर्ड चेक करो कि मार्केट के अंदर आप कितना लोगे, किस तरह से लोगे। देखो एंट्री लेना इज वेरी वेरी इजी, बट देखो आप वहां पर जो डिसिप्लिन के साथ कैसे चलते हो, वहां पर आपका एसएल किधर है, टारगेट किधर है, आपका रिस्क कितने परसेंटेज का ले रहे हो, वो सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके बाद में आते हैं, या उसी के बाद में आते हैं हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। मार्केट देखो भाई बिगनर्स हो या फिर कोई भी होता है ना, वो कहीं ना छोटी मिस्टेक्स कर देता है यूजुअली। ठीक है, बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं। तो देखो अभी हमने अभी क्या क्या देख लिया, सपोर्ट एंड डिमांड क्या होता है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, सपोर्ट एंड डिमांड जोन कैसे मार्क करें, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट बाद में क्या-क्या चीज़ों को देख के हमें वहाँ पर एंट्री पंच करनी है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो यूजुअली मैं अगर यहाँ पर बताऊँ आपको कि अभी आपको ना कॉमन मिस्टेक क्या-क्या करता है, बिगिनर सबसे पहले देखो आप है ना हर एक ज़ोन पर, आप फर्स्टली क्या करोगे ना, आप पहले तो हर एक ज़ोन पर ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है? हर एक ज़ोन पर मार्केट पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ से अगर 2-3 कैंडल आपको डाउन साइड के लिए दिख रही है, तो आप डायरेक्टली डाउन साइड के लिए चले गए। भई वहाँ से कन्फर्मेशन तो देखो मार्केट के यहाँ पे। और बाद में दूसरा होता है कि बिना कन्फर्मेशन के ही ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ से हमारा विदाउट कुछ स्ट्रक्चर देखे हुए, कुछ भी देखे हुए बिना हम लोग क्या कर लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं। सेकंड ये मिस्टेक है आप लोगों की। एंड थर्ड है कि बहुत सारे ना ऐसा होता है, ग्रीडी होते हैं, मतलब लालची होते हैं कि यार हम लोग तो ऐसे देंगे नहीं, हम तो डायरेक्टली ओनली टीपी लेके निकल जाएँगे। तो ये थर्ड मिस्टेक है कि वहाँ पर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हो। स्टॉप लॉस एक भी एक मिस्टेक है। एंड देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखोगे, होती है ओवर ट्रेड करना। ठीक है? बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं कि ओवर ट्रेड कर लेते हैं। तो याद रखो हर सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन परफेक्ट नहीं होता है। मार्केट किसी भी ज़ोन को ब्रेक कर सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है? परफेक्टली कोई भी आपका क्या नहीं होता है, सपोर्ट एंड आपका यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता है। मार्केट आपका कौन से भी लेवल से क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। अभी देखो ट्रेडिंग की आप सिंपल अगर प्रोसेस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ कि आपको किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप सिंपल प्रोसेस देखोगे, तो यहाँ पे देखो स्टेप 1 आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पर प्रॉपर एक डिमांड एंड सप्लाई का ज़ोन मार्क करो। ठीक है? जैसे मैंने आपको कुछ चार्ट पर बताया था कि मेजर वहाँ पर मेजर टू मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया गया था एंड वहीं से देखा था कि यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं या बायर्स आ रहे हैं, वहाँ पर आपको मार्क करना है, वो भी हायर टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली लाइफ ज्वाइन करते हो तो आपको पता होगा हम लोग 1 आवर पर प्रॉपर सेटअप बनाते हैं, 1 आवर एंड प्रॉपर 4 आवर पर एंड जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट पर हमारा एग्जीक्यूट होता है। ओके? एंड सेकंड थिंग आती है कि प्राइस के ज़ोन पर आने का वेट करो। मतलब कैसा होता है ना कि आप है ना वेट ही नहीं करते हो, वही उससे पहले आपका कैंडल क्लोजिंग होती है, उससे पहले आप एंट्री ले लेते हो। तो वो आपको चीज़ नहीं करनी है, प्राइस को ज़ोन पर आने दो, वहाँ पर वेट करो। वहाँ से अगर वो प्रॉपर कंफर्मेशन देगा, तो ही आपको एंट्री पंच करनी है। उसके बाद में आता है आपका थर्ड टेस्ट, लोअर टाइम फ्रेम पर क्या करना है, कंफर्मेशन। जैसे कि हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट पे कंफर्मेशन करते हैं, अगर आपको कंफर्मेशन करना है। और फोर्थ स्टेप में आता है कि वहाँ पर कंफर्मेशन होने के बाद क्या करो, प्रॉपर एंट्री एग्जीक्यूट करो। एंड आपको एंट्री लेने से पहले ना आपको क्या चीज़ याद रहनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, टारगेट कहाँ पे है, ये सारा पहले आपको डिसाइड करना है, उसी के बाद में ही आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। गाइस ये सारा था आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप डिमांड एंड सप्लाई को यूज़ करके किस तरह से आप क्या करोगे, एंट्री पंच करोगे। अभी देखो हमने ये वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक था गाइस सप्लाई एंड डिमांड का। ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हमने कि आपको ये वाला लेवल क्या, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, डिमांड ज़ोन क्या होता है, सप्लाई ज़ोन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कैसे मार्क करेंगे, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हो जो कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए एंड सिंपल प्रोसेस आपको बता दी गई है कि आप कैसे एंट्री लोगे सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ करके। ओके देन गाइस, ये था आपका फुल ऑन डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहना। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना। गाइस देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।